Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन है वो बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कॉजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में लो हो जाता है मेटाबॉलिक रेट और लो हो जाती है हीट प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या टाइप्स क्या हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और सब क्लिनिक। प्राइमरी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो लो लेवल किसका हो जाता है, थायराइड हार्मोन का ब्लड में होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है थायराइड ग्लैंड की। इन कॉजेस की वजह से होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, जब हमारे हार्मोन्स में कोई डिफेक्ट आना शुरू हो जाए, और एंटी थायराइड ड्रग, अगर हम कोई भी थायराइड का ड्रग ले रहे हो। सेकंड, सेकेंडरी में हमें क्या देखने को मिल जाता है कि इसमें क्या होता है कि थायराइड की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। क्योंकि इसका कॉज क्या हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड में फेलियर हुआ है किसी कॉज की वजह से, अगर कोई ट्यूमर हो गया है तो उस कॉज में भी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, वो अपनी सिक्रीशन कम कर देता है। नेक्स्ट है टर्शरी में क्या जाता है कि अगर कोई ट्यूमर हो गया है, या लेजन हो गया है, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में हो गया है। अगर हाइपोथैलेमस में होने की वजह से क्या हो जाता है, फंक्शन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इंटीरियर फंक्शंस जो हैं, जो कि वो सब इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, TRH का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है सब क्लिनिक में क्या होता है कि TSH का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या, किसका लेवल कम हो जाता है, लो लेवल ऑफ T4। नेक्स्ट हम इसकी इटियोलॉजी जो कहे कि कॉजेस क्या हो सकते हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ऑटो इम्यून हो सकता है, या फिर हाइपोथैलेमस में कोई सीवियर प्रॉब्लम आ रखी हो, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी में ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है इसके रिस्क फैक्टर किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा ये कॉजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बीइंग जो बहुत ओल्ड एज के पर्सन है उनमें देखने को मिल जाता है, बीइंग एशिया वालों को देखने को मिल जाता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम हो, उन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो, उनमें देखने को मिल जाते हैं। गोइटर हो, जो जेनेटिक लेवल पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी पेशेंट की कोई अनट्रीटेड सर्जरी हो, ठीक है, उस कंडीशन में हमें ये सब देखने को मिल जाता है। एक प्रेग्नेंट वीमन जब पोस्ट पार्टम में भी हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसमें क्या हो जाता है कि सब कुछ जितने सब नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी देनी शुरू कर देती है। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से डाइट के अंदर क्या हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड को ये क्या प्रिवेंट करना शुरू कर देता है कि प्रोडक्शन वो कम कर दे थायराइड हार्मोन की, जिस वजह से T4, T3 और कैल्सिटोनिन का क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। अब कैल्सिटोनिन का लेवल कम हुआ तो कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हुआ, कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर आना, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। T4, T3 से हमें क्या होता है, थायराइड गोइटर होना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को, और डिक्रीज प्रोडक्शन होने की वजह से थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, स्लो मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये क्या होता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी का जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें प्रोडक्शन किसकी ज़्यादा होने लग जाएगी, TSH की, और डिक्रीज किसकी हो जाएगी, T4 की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इन सब से क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हमें सब देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इसकी क्लिनिकली क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, स्लो हार्ट रेट, फीलिंग कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ड्राई स्किन, ये सब देखने को हम मेजरली मिल जाता है।
डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? मेडिकल हिस्ट्री लो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम TSH का लेवल चेक करेंगे और T4 का लेवल हम चेक करेंगे हमारे पेशेंट की बॉडी में। एडिशनल हम लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म या अदर बॉडी सिस्टम के हम करवा सकते हैं। रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें क्या होता है कि TSH का लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ है वो हमें पता चल जाता है और कितना डिक्रीज़ हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म वो भी पता चल जाता है। ECG करवा के देखते हैं कि कोई चेंज तो नहीं आ गया थायराइड में, और नीडल बायोप्सी करवाई जाती है, परफॉर्म की जाती है, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं हो गई, कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, ये कंडीशन देखने को के लिए की जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट का क्या एम है? फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेंटेन किया जाता है पेशेंट की एक तो डाइट अच्छी करना और उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करना। नॉन फार्माकोलॉजी में किया जाता है कि उन सफिशेंट फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट दिया जाता है, एडुकेट बाउल एलिमिनेशन के लिए बताया जाता है और उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती है और उनकी अच्छी डाइट की जाती है जिनमें इंक्रीज़ किया जाता है फाइबर, जिसकी वजह से उनको बाउल एलिमिनेशन में भी मदद मिलती है। और फार्माकोलॉजी हम क्या उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि थायरोक्सिन, लिवोथायरोक्सिन। और नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की जाती है। और सर्जिकली मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? नीडल बायोप्सी की जाती है पेशेंट की, अगर कोई मैलिग्नेंसी ट्यूमर है तो उसको उस परफॉर्म करके मैलिग्नेंसी को पता किया जाता है। नीडल बायोप्सी बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसको लोकल एनेस्थीसिया देके एडमिनिस्टर करने के बाद परफॉर्म किया जाता है पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या कर सकते हैं? पेशेंट की फिजिकल मॉनिटर करना, फिजिकली कंफर्ट देना, पेशेंट को एक्सपीरियंस के साथ प्रॉपर कंफर्ट देना, सपोर्ट देना उनको, और पेशेंट की फैमिली को भी सपोर्ट देना, सेल्फ केयर को भी इंक्लूड किया जाता है, डाइट की इंस्ट्रक्शन देना, उनको प्रिकॉशंस बताना। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, कुछ भी इनगल्फ, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।